वेलकम टू वर्ड मैच, इंडिया का पहला इंग्लिश लैंग्वेज गेम शो जहां आप घर बैठे बैठे इंग्लिश सीखते हैं, वो भी खेल खेल में। अभी हमारे 3 गेम्स खत्म हो चुके हैं और वक्त आ गया है जानने का कि अब तक के स्कोर्स क्या है। मदर्स प्राइड रायपुर 210 पॉइंट्स, माउंट लिटराजी एट 220, भवंस विद्या मंदिर also tied at 220 points each। हम अपने आसपास की कठिनाइयों से, मुश्किल हालात से अक्सर थक हार के निराश हो जाते हैं। इसका यह मतलब हरगिज नहीं होता कि हम में कुछ काबिलियत ही नहीं है। होता बस ये है कि लगातार कोशिश करते रहने की हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। उस वक्त हमें जरूरत होती है एक इंस्पिरेशन की, एक प्रेरणा की। फिरदौस के लिए स्टीवन हॉकिंग से मुलाकात एक ऐसी ही इंस्पिरेशन बन गई और अब आप लोगों के लिए भी मैं एक इंस्पिरेशन देने वाला हूं और वो है हमारा फाइनल गेम, जो एक बहुत हाई स्कोरिंग गेम है और उस गेम में जो टीम ज्यादा पॉइंट्स लेगी वो टीम जाएगी हमारे क्वार्टर फाइनल्स में। तो आप लोग तैयार हैं? हमारे फाइनल गेम का नाम है स्पेलाथॉन। इस गेम में हमने फिरदौस की कहानियों से 10 इंग्लिश के वर्ड्स लिए हैं। उन इंग्लिश के वर्ड्स के आपको मुझे करेक्ट स्पेलिंग बताना है, राइट? ये एक बजर राउंड है, पहले राउंड की तरह, यानी कि उतना ही रोमांचक और एक्साइटिंग होने वाला है। हर सही जवाब के लिए मैं आपको दूंगा 20 पॉइंट्स, लेकिन हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट डिडक्ट हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन आवर लास्ट गेम, जिसका नाम है स्पेलाथॉन। हमारे आखिरी गेम स्पेलाथॉन का पहला वर्ड है सक्सेसर। SUCCESSOR। And that is the correct answer for 20 points. Well played. Your second word is enthusiastic. Mother's pride, Raipur again. ENTHUSIASTIC। Answered very enthusiastically, I must say. And that is the correct answer for 20 points. Well played. अब मैं देता हूं आपको आपका अगला इंग्लिश वर्ड, फिजिसिस्ट। PHYSIS। फिजिसिस्ट। आपका जवाब गलत हो गया है, आपके 10 पॉइंट कट गए हैं। हमारा अगला इंग्लिश वर्ड है मेटाफर। मदर्स प्राइड रायपुर, करेक्ट आंसर इज METAPHUR। Mother's Pride Raipur, 10 points deducted from your score. METAPHOR is the correct spelling for metaphor. Your next English word is anguish. Bhavans Vidya Mandir has pressed the buzzer. ANGUISH। और ये एकदम करेक्ट आंसर है, 20 points. अगला इंग्लिश वर्ड है disintegrating. Mount Literacy, Hyderabad. What is the correct answer? DISINTEGRATED। और आपका जवाब एकदम सही है, माउंट लिटराजी हैदराबाद फॉर 20 पॉइंट्स। मेरा अगला इंग्लिश वर्ड सुनिए, एम्बॉडीमेंट। मदर्स प्राइड IMPORDIMENT। और आपके 10 मार्क्स कट चुके हैं। इसकी करेक्ट स्पेलिंग है EMBODIMENT, embodiment. And your next English word is buoyant. BUOYANT। एकदम सही जवाब है, 20 पॉइंट्स कमाए आपने। Hands next to your buzzers, please. Exhaustion. EXHAUSTION। आपने एकदम करेक्ट आंसर दिया है, 20 पॉइंट्स। आपका लास्ट इंग्लिश वर्ड ऑल टुगेदर। ALTOGETHER। That is the correct spelling of all together. You have won 20 points, and which means that Bhavans Vidya Mandir, Nagpur ने आज का हमारा एपिसोड जीत लिया है। वेरी वेल प्लेड। योर टोटल स्कोर इज
270 points. Mount Literacy Hyderabad at second place at 260 points. And Mothers Pride Raipur, अब तक आप लीड कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेम में इन्होंने आपको बीट कर दिया है. आपका स्कोर 230 points. Very well played. And which means भवंस विद्या मंदिर जा रही है हमारे क्वार्टर फाइनल में. Well played. उस अद्भुत मुलाकात के दौरान फिरदौस स्टीवन से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछते हैं कि वो दूसरे विकलांग लोगों से क्या कहना चाहेंगे. स्टीवन हॉकिंग जवाब देते हैं कि वो लोग वही काम करें जिनमें उनका दिल लगता है, या जिसके बारे में सोचकर उनका मन खुशी से भर जाता हो. वैसे लिमिटेशंस या खामियां तो हर इंसान में होती हैं, लेकिन हमें उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए. हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी पोटेंशियल पे काम करना चाहिए. और एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारी खामियों, हमारी लिमिटेशंस को पार कर जाएंगी. दिस इज योर होस्ट केसी शंकर. अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन तब तक आप अगर कोई फीडबैक या क्वेरीज भेजना चाहे तो प्लीज हमें ईमेल कीजिए wordmatch@zq.in पे. तो अगले एपिसोड तक खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between whose and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.